इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में इंतहाई दिल दहला देने वाला और मशकूक वाकया सामने आया है। यानी कि ट्रेल 5 पर एक वाकया पेश आता है कि नौजवान दोस्तों के साथ जाता है और ट्रेल 5 से गिरकर उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद जो पोस्टमार्टम आती है वो तमाम के तमाम बयानात और हादसा करार दिए जाने वाले वाकये से मुख्तलिफ है। यानी कि ऐसा मुबैना तौर पर जाहिर होता है कि इस वाकये को हादसा करार दिया जा रहा है, जबकि ये बज़ाहिर तौर पर हादसा नजर नहीं आता। चूंकि इतनी ऊपर से गिरने वाला शख्स जब ऊपर से गिरता है तो उसको कहीं ना कहीं चोटें जरूर आती हैं। उसकी पसलियां पे चोटें आती हैं, उसकी कमर पे चोटें आती हैं, उसके पैर पे चोटें आती हैं, उसके दिमाग पे चोटें आती हैं, उसके चेहरे पे चोटें आती हैं। कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे जरूर, जिस्म पर कहीं ना कहीं चोटें जरूर आती हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि इतनी ऊपर से गिरने वाला शख्स उसके जिस्म पर कहीं एक खराश भी नहीं आती और जो वाकया है फिर इसको हादसा करार दिया जाने की कोशिश की जाती है। तो ये वाकया पेश आया है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ट्रेल 5 पर, और इसकी जो पोस्टमार्टम है ये एक बहुत ही हैरानकुन है, बयानात से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम नौजवान का किया गया है उसके जिस्म पर कहीं पर भी कोई खराश मालूम नहीं होती है। यानी कि उसके जो जिस्म के आज़ा की जो जोड़ हैं वो तमाम के तमाम ठीक हैं। उसकी पसलियां टूटी भी नहीं है, उसकी कमर पे कोई निशान नहीं है, उसके चेहरे पे, उसके दिमाग पे, उसके टांग पे कहीं कोई किसी भी किस्म की चोट नहीं है। तो फिर किस तरह इस वाक़ये को हादसा करार दिया जा सकता है? इस वाक़ये को इंतहाई मशकूक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बनाया जा रहा है, जिससे ऐसा जाहिर होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी को बचाने की जो है कोशिश की जा रही है और जो दीगर दोस्त हैं उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, जिसके बावजूद ये मालूम नहीं हो सकेगा कि आया जो साथ जाने वाले दोस्त थे उनका बयान जब रिकॉर्ड होगा तो उसके बाद मालूम होगा कि आया ये वाकया कैसे हुआ था। क्योंकि जब 5 दोस्त जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक दोस्त कहीं पर अलग हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। यानी 2-3 तो 3 हो सकते हैं, 4 एक नहीं हो सकते। तो यहां पे कहीं ना कहीं फर्क पाया जा रहा है। और फिर बाद में उन्हीं दोस्तों में से वालदा को जो है वो बताया गया, उसके बाद वालदा ने तलाश किया, फिर 2 दिन बाद पता चला कि खाई से उसकी लाश मिली है। और जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट इब्तदाई तौर पर सामने आई है उसमें कहीं पर भी उसके जिस्म पे, चेहरे पे, उसकी पसलियों पे कहीं कोई किसी किस्म का निशान, कोई खराश, कोई हड्डी टूटने का कुछ भी नहीं है। अब जो पोस्टमार्टम में जो उसके आज़ा थे, जो ऑर्गन्स थे, जिसको एग्जामिन के लिए भेजा गया है, वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। उसकी बारीक बीनी से ये पता चलेगा कि आया असल वाकया ये हादसे का था या फिर खुदकुशी का था मुबैना तौर पर, या फिर किसी ने उसे ऊपर से धक्का दिया है, या फिर किसी ने उसे मुबैना तौर पर मार कर किसी जगह पर और फिर वहां लाकर उसे लिटाकर और मुल्जिमान जो है फरार हो गए। ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो कि जिस पर तहकीकात नहीं हो रही है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, जिस पर तहकीकात बहुत ज़रूरी है। और जो 7 दोस्त थे उन्हें अब तक शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, जबकि वालिदा ने इल्ज़ाम भी आयद किया, उन्हें शक है कि दोस्त जो गए थे उनकी जानिब से कोई बयान रिकॉर्ड अब तक पुलिस की जानिब से नहीं किया गया। तो पूरा वाकया जो है वो मशकूक होता जा रहा है। चूंकि ट्रेल 5 काफ़ी ऊंची है, ट्रेल 3 भी काफ़ी ऊंची है, और वहां पर जो सयाह आते हैं या जो लोकल्स भी आते हैं या जो लोग बैरून मुल्क से आते जाते रहते हैं वो अपने साथ दीगर चीज़ें भी लेकर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंची होती है। आपको खुदा न खास्ता अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पे फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं आते, और साथ में नीचे गांव भी बने हुए हैं, कभी कभार वहाँ पे तेंदुआ भी नज़र आता है। तो उस तरह के वाकयात भी साथ साथ जो है पेश होते रहते हैं, लेकिन कोई भी वाकया अपने निशानात जो है वो ज़रूर छोड़ता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऊपर से गिरने वाला शख्स जो है वो नीचे गिर गया और नीचे गिरा तो उसका अब मोबाइल फोन भी सही सलामत था, उसके मोबाइल पर भी एक खरोच नहीं आई, उसकी एलसीडी स्क्रीन नहीं टूटी और वो मोबाइल भी जो है वो कहीं चलता हुआ जो है वो नजर आया। तो इस तरह का वाकया नहीं होता। इस तरह के वाकयात में हमेशा कहीं ना कहीं जो पहलू होते हैं उसे नजरअंदाज किया जा रहा होता है किसी को बचाने के लिए, या कोई या हादसे की शवाहिद या कोई वाकया होता है उसको छुपाने के लिए, उसकी शवाहिद छुपाने के लिए। तो ये जिस तरह के तजाद इन सारे मामले में जो पाए जा रहे हैं ये इस वाकये को शक व शुबात इसमें पैदा करते हैं। चूंकि अगर ट्रेल 5 से कोई गिरता है
तो ये बात समझ लें कि कहीं ना कहीं उसके जिस्म पे जो है वो चोटें जरूर आई होंगी, लेकिन अगर बिल्कुल ही वो सही सलामत मौजूद है लेकिन वो मुर्दा पाया गया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि किसी ने इसको कहीं और मार कर और फिर इसे यहाँ लाकर सुला दिया और ये जाहिर किया कि उसे ऊपर से वो हादसाती तौर पर या पाँव फिसलने की वजह से मुबैना तौर पर वो गिर गया। ठीक है, तो यहाँ ये चीजों को जो है वो मद्देनजर रखा गया। और सबसे अहम बात यह है कि जो डीएनए कराया गया है, डीएनए और नाखून के जो सैंपल्स लिए गए ये बहुत इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बहुत बारीक बीनी से जो है वो इस वक्त जो पोस्टमार्टम हुआ है और इब्तदाई रिपोर्ट ने भी बड़ा हैरान कर दिया, लेकिन जो सैंपल्स भेजे गए डीएनए के खास तौर पे, उससे जो आजकल नौजवानों में एक तरह का रुझान जो गलत पाया जाता है उसका भी अंदाजा हो जाएगा कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की बात तो नहीं थी जिसकी वजह से उसे ऊपर से किसी ने जो है वो मुबैना तौर पर धक्का दे दिया, या फिर आपस में कोई इनका झगड़ा हुआ हो, झगड़े के बाद जो है वो या कोई ऐसा या उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसके बाद उसे जो है वो ऊपर से फेंक दिया हो, या बाकी में फिर ये एक हादसा हो। तो इस सारे जवाबात के लिए जो पुलिस की तहकीकात है उसका बहुत ही सही सिमत पे जाना और दुरुस्त सिमत पे जाना और जो मजीद पहलू हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर तहकीकात करना, ये इंतहाई जो है वो जरूरी है। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस है और बड़ी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह के वाकयात को फौरी तौर पर हादसा कैसे करार दिया जा सकता है कि जब उसको देखते हुए उसके जो आज़ा थे, क्योंकि जब आप लाश देखते हैं तो उसी से ही पुलिस को इतना तजुर्बा होता है कि वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बता देती है कि हादसा है या फिर मुबैना तौर पर कोई उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने इसे जानबूझकर जो ऊपर से धक्का दिया है या फेंका है या फिर मार कर कत्ल कर इसे यहाँ लाया गया है। तो बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जहाँ जिसे अभी रोका गया है, कहीं जहर खुरानी का, कहीं जहर मुबैना तौर पर जहर देने का वाकया ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी तहकीकात जो है वो जरूरी है। ट्रेल 5 जो है वो इस्लामाबाद में सैया जाते हैं, वहाँ पे इंतहाई ये जो है वो बुलंदी पर एक मकाम है, ऊंचाई पर मकाम है, वहाँ पर लोग सुबह से लेके शाम तक, रात तक वहाँ पे जो है वो हाइकिंग कर रहे होते हैं। ट्रेल 3 है, ट्रेल 5 है, और मौसम अगर गर्मी है तो वहाँ पानी भी साथ ले जाना चाहिए। वहाँ पे आपको एक लकड़ी का कोई टुकड़ा या कोई डंडी भी आपको साथ रखनी चाहिए और टॉर्च भी रखनी चाहिए। इस तरह की दीगर चीजें, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे आप जाते हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है या फिर शुगर का मसला है या शुगर कम है या ज्यादा है तो उसकी भी अद्वियात साथ होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से वहां जाना जो है वो नामुनासिब है। और आपके पास अपनी बचाव के लिए भी कोई ना कोई चीज जरूर होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे सैयाह चूंकि ऊपर जा रहे होते हैं, अगर आप किसी से मदद के लिए भी कहेंगे तो बता देंगे। अगर आप रास्ता भटक भी जाते हैं तो यकीनन अगर आप किसी से पूछेंगे, दोबारा अपने रास्ते पर आने की कोशिश करेंगे तो आप सही सिम पर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तहकीकात का सही होना बहुत जरूरी है।